Welcome back to our channel स्किल स्पोकन इंग्लिश। जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग स्टार्ट किए हैं 20 डेज एडवांस इंग्लिश क्लास में। आपका स्वागत है डे 12। तो आइए हर दिन की तरह आज भी कुछ हम लोग नया सीखेंगे और कुछ यूनिक सीखेंगे। रियली डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश? इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, देखिए सर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ और मैं कहना जा रहा हूँ। मैं कहना यही चाहता हूँ कि हम लोग तो हर दिन कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, लेकिन सर आप जो चीज सीख रहे हैं, हम लोग जो चीज सीख रहे हैं, क्या उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं डेली बोलचाल में? यदि सर आप बोलचाल में डेली उसको यूज करते हैं आप, और उसको जब आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आप जो चीज सीखे उसे यूज कीजिए, है कि नहीं? ताकि ताकि वो पता चले कि क्या मैं रियली में सीखा हूं या नहीं, है कि नहीं? तो आइए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं। आज हम लोग कुछ यूनिक सीखेंगे। मेक ओवर का मतलब होता है सुधारना, मतलब बदलाव करना। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा इंग्लिश कमजोर है, तो हम लोग अपने इंग्लिश को क्या कर रहे हैं? सुधार रहे हैं, अच्छा तरफ लेके चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लेके चल रहे हैं। अपने इंग्लिश को क्या कर रहे हैं? इंप्रूव कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, अपने इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? बदलाव ला रहे हैं। तो वही होता है। तो सर स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलने के लिए फ्रेजल वर्ब की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। उसी में से एक वर्ड में लिया हूं मेक ओवर। मेक ओवर का हिंदी क्या निकलेगा सर? सुधारना। अब देखिएगा, जैसे कि आप कहते होंगे कि मैं अपना इंग्लिश सुधार रहा हूं, मैं अपना इंग्लिश सुधार रहा हूं। तौफीक सर मेरा इंग्लिश सुधार रहे हैं। मैं अपना भाई को सुधार रहा हूं, मेरे पापा मुझे सुधार रहे हैं, मेरे पापा मुझे सुधार रहे हैं, मैं अपने भाई को सुधार रहा हूं, बहुत बदमाशी करता है। ऐसा आप घर पर बोलते होंगे तो कैसे इसको यूज करेंगे सर? तो आइए मैं आपको मैं शेयर करता हूं एक जबरदस्त वीडियो में। आपका वेलकम है और मैं आपको साधुवाद करता हूं और वेलकम करते हैं इस चैनल पे। अगेन 20 डेज एडवांस इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है और डे 12। और देखिए सर हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आइए मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेता हूं, आपका एग्जाम्पल पे आते हैं और लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिस करके भी बताऊंगा कैसे आप बेहतर तो बेहतर स्पीकर बनेंगे, और साथ में ही बोलकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आइए, अगर कहना होगा कि मैं अपना इंग्लिश सुधार रहा हूं, मैं अपना इंग्लिश सुधार रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा हूं, मतलब अपने इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं जिसे कहते हैं आप। तो वही वर्ड है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंग्लिश से थोड़ा सा एडवांस में आता है, तब इसको हम लोग यूज करेंगे मेक ओवर। अगर कहना होगा कि मैं अपना इंग्लिश सुधार रहा हूं, तो क्या बोलिएगा जी? काम कंटिन्यू है तो मालूम हुआ, बेसिक में पढ़ा दिया ऑलरेडी। आई एम मेकिंग ओवर माई इंग्लिश, मैं अपना इंग्लिश सुधार रहा हूं। आप अपना अंग्रेजी सुधार रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यू कर देना है, यू के साथ आर लगता है, और जब जो जैसे है वैसे ही कर देना है। यू आर मेकिंग ओवर योर इंग्लिश, आप अपना इंग्लिश सुधार रहे हैं, इसका हिंदी होगा आप अपना अंग्रेजी सुधार रहे हैं आपकी भाषा में। और गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, उसके बाद में प्रैक्टिस करा के आपको बताएंगे और हम लोग सीखेंगे बेहतर तो बेहतर। आइए, अगर कहना होगा तौफीक सर मेरा इंग्लिश सुधार रहे हैं, अगर इस तरह से बात करना हो तो कैसे कहिए? कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ पर तौफीक सर कर दीजिएगा। तौफीक सर इज मेकिंग ओवर माय इंग्लिश। क्या होगा? मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लिख सकें। 5 एग्जांपल, 2-4 एग्जांपल हम दे देंगे, उसके बाद से प्रैक्टिस कराएंगे। आपका जो सर होंगे यहाँ पे लगा दीजिएगा। तौफीक सर इज मेकिंग ओवर माय इंग्लिश। तौफीक सर मेरा
इंग्लिश सुधार रहे हैं, तो फिर से मेरा अंग्रेजी सुधार रहे हैं, मतलब मेरा इंग्लिश को क्या करा रहे हैं, इंप्रूव करा रहे हैं। बात वही है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोलने के लिए इस वर्ड को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं एडवांस इंग्लिश। बेसिक तो सब कोई जानता है, नॉर्मल तो सब कोई जानता है, जैसे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है सीता बाजार जाती है, राम आम खाता है सीता बाजार। ये भाई रामे के तो मुंह है, ये वो सीते की जाएगी बाजार और कोई नहीं जाएगा। गजब वाले भाई, राम को छोड़िए, बकवास दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, उसका वो भी खाएगा, सोनू खाएगा, मोनू खाएगा, सोहन खाएगा, राम में खाली खाएगा। राम आम खाते हैं सीता बाजार जाती है, राम आम खाता है सीता बाजार जाती है। गजब वाले। तो मेरा कहीं ना कहीं कहने का मतलब है, जो बेसिक है तो वो है, वो तो अपना है, कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ एडवांस, ताकि हम लोग अपने इंग्लिश में कुछ नया निखार ला सके, अपने इंग्लिश में कुछ बेहतर कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3 एग्जांपल हो गया, एक और मैं देना चाहूंगा आप लोगों के साथ। अगर कहना होगा कि मैं अपना आदत को सुधार रहा हूं, तब क्या कहिएगा? कुछ नहीं करना है। आई एम मेकिंग ओवर माई, आदत की मीनिंग क्या होता है? हैबिट। अगर आदत एक तो नहीं होगा, आदत 2-4 होती है, अगर आपका एक है तो कोई बात नहीं, अगर ज्यादा होगा अपनी आदत तो आपकी हैबिट्स हो जाएगा, तो हैबिट कहिएगा। आई एम मेकिंग ओवर माई हैबिट्स, मैं अपनी आदतों को सुधार रहा हूं। अच्छी बात है भाई। आज का ये तो दिन बहुत ही जबरदस्त रहा, और कल के दिन में एक नया दिन, एक नया आविष्कार होगा। वो है क्या? 2025 किसी से रोकने वाला नहीं रोकेगा, ना कोई रोक सकता है, वो तो आएगा ही। फिर 2025 आएगा, फिर खत्म हो जाएगा, 26 आएगा, कोई नहीं रोकेगा। क्या आप अपना इंग्लिश को सुधार रहे हैं? 24 से सीख ही रहे हैं, 23 से सीख ही रहे हैं, अभी तक सीख ही रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई होप यू आर डूइंग वेल। गजब हाल है, कब तक बोलिएगा ये डूइंग वेल? कुछ नया आइए, टाइम बहुत कम है, तो हम लोग सीखेंगे सर, और बहुत जल्द सीखेंगे, है कि नहीं? अगर कहना होगा कि मैं अपना इंग्लिश सुधारना चाहता हूं सर, आई वॉन्ट टू मेक ओवर माई इंग्लिश। अगर मैं थोड़ी सी ये हो तो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा, want to से लगाकर want to को यूज करके बताएंगे आपको, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव करके इसी में यूज करके बताऊंगा। अब इसमें गेम और बाकी है, एक सेंटेंस ऐसे बोल देता हूं। अगर कहीं कहते होंगे ए जी सर मैं अपना अंग्रेजी सुधारना चाहता हूँ, कुछ बताइए टिप्स, ऐसे बात करते होंगे हम लोग। ऐसा मैं अपना आदतों को सुधारना चाहता हूँ, इस तरह से कहना होगा। अगर कहते हैं ऐसा मैं अपना राइटिंग को सुधारना चाहता हूँ, कैसे सुधार रहे हैं, इससे करके बनाएंगे। मैं अपनी आदत को नहीं सुधारना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू मेक ओवर माय हैबिट्स, इसी में है। तो ये अगले क्लास में बताऊंगा, अभी हम लोग इस पे काम कर लेते हैं, ताकि थोड़ा ही हम लोग करेंगे, ताकि हम लोग अच्छे से सीख सके, है कि नहीं? ज्यादा एक बार में लोड दिया जाए तो नहीं हो पाएगा उससे। चलिए अब इसी बात है, हम लोग अगर कहना होगा कि मैं अपना अंग्रेजी सुधार रहा हूं, तो क्या बोलेगा जी? अब आइए प्रैक्टिस की। आई एम मेकिंग ओवर माय इंग्लिश, मैं अपनी आदतों को सुधार रहा हूं। आई एम मेकिंग ओवर माय हैबिट्स, मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधार रहा हूं। आई एम मेकिंग ओवर माय कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं अपना पर्सनालिटी सुधार रहा हूं, मतलब पर्सनालिटी पहले से और बेहतर कर रहा हूं, निखार रहा हूं अपने आप में। तो आई एम मेकिंग ओवर माय पर्सनालिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर कहना होगा कि आप मेरा इंग्लिश सुधार रहे हैं, यू आर मेकिंग ओवर माय इंग्लिश, तौफीक सर मेरा इंग्लिश सुधार रहे हैं, तौफीक सर इज मेकिंग ओवर माय इंग्लिश। मैं अपना स्पीकिंग स्किल सुधार रहा हूं, आई एम मेकिंग ओवर माय स्पीकिंग स्किल्स। आई होप यू आर गेटिंग, एंड आई होप यू गॉट इट। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो सर आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, और हर दिन की तरह आपको ये वीडियो मिलेगी, और रोज नया मिलेगा, है कि नहीं? तो मैं एडवांस में आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूं, और आप लोग एंजॉय कीजिए, कल का दिन आप लोगों का बेहतर हो, और पूरी साल आपका जिंदगी बेहतर हो, और हम लोग एक साथ ग्रो करेंगे, अपने इंग्लिश को से बेहतर करेंगे, अपनी जिंदगी को बेहतर करेंगे, है कि नहीं? तो मिलते हैं सर एक नए वीडियो में, एक नए रफ्तार के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, टेक केयर, बाय बाय।